बिहार में नीतीश कुमार से धोखा खाने के बाद बीजेपी ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि वह अपने मुख्यमंत्री के दावेदार का नाम घोषित कर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दरअसल किशनगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चल रहे भाजपा के सियासी मंथन में ये बात साफ कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने खुद बिहार में पार्टी के कामकाज की मॉनिटरिंग करने का जिम्मा ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अब तकरीबन हर महीने बिहार का दौरा कर उसी तरह पार्टी के काम की निगरानी करेंगे जैसे उन्होंने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में किया था। बता दें कि भाजपा नेताओं की बैठक में अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब नीतीश कुमार से बीजेपी की दोस्ती नामुमकिन है। वहीं आपको बता दें कि किशनगंज में शुक्रवार से बीजेपी की महफिल जमी है। शुक्रवार को अमित शाह ने पार्टी के तमाम सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ काफी लंबी बैठक की। जब ये बैठक खत्म हुई तो कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई। अमित शाह 2 घंटे तक बिहार बीजेपी की कोर कमेटी यानी कि अहम नेताओं के साथ भी मंथन करते रहे। तकरीबन 5 घंटे के बैठक के बाद कई बातें निकलकर सामने आई है। बीजेपी ने बिहार को लेके जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो ये है कि पार्टी अब बिहार में सीएम पद का दावेदार घोषित करेगी। भाजपा के एक वरीय नेता ने बताया कि अमित शाह ने पार्टी के प्रमुख लोगों को बता दिया है कि अब बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव सिर्फ पीएम के नाम पर ही नहीं लड़ा जाएगा। बीजेपी आला कमान ने तय कर लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद बिहार में सीएम पद के दावेदार का नाम घोषित कर दिया जाएगा। सीएम पद के दावेदार के नेतृत्व में तकरीबन 1.25 साल तक तैयारी करने के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में जाएगी। अब ये बात अलग है कि अमित शाह ने अपनी पार्टी के नेताओं को ये नहीं बताया कि सीएम पद का दावेदार कौन होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के नेताओं को ये भी बता दिया कि वे खुद बिहार में बीजेपी की कामकाज की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए वे हर महीने बिहार का दौरा भी करेंगे। बीजेपी के एक वरीय नेता ने ये बताया कि अमित शाह का कहना है कि वे बिहार में उसी तरीके से सक्रिय रहेंगे जैसे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में रहा करते थे। बीजेपी नेता ने ये बताया कि अमित शाह की प्लानिंग का ही रिजल्ट ये हुआ कि 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतने बड़े बहुमत से सत्ता में आई जिसकी ज्यादातर लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने भाजपा नेताओं को कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के जातिवाद से घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी में भी अखिलेश, मायावती सब एक हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा जातीय समीकरण उनके ही पक्ष में है, लेकिन चुनाव परिणाम ने सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। अपनी पार्टी के नेताओं को अमित शाह ने ये कहा कि दूसरे वोट की बात छोड़िए, जिस एमवाई का दावा किया जाता है वह भी बिहार के चुनाव में कायम नहीं रहेगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की बैठक में अमित शाह ने जातीय गणना पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि वे जातीय गणना करा लेते, लेकिन पूरे भारत खास करके बिहार के लोग जिस तरह से जाति और उपजाति में बटे हैं उसकी गिनती कराना संभव नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं की बैठक में अमित शाह ने विशेष राज्य के दर्जे पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार खुद कह रहे थे कि लालू केंद्र में इतने पावरफुल मिनिस्टर थे कि आधी रात को कैबिनेट की बैठक बुलाकर बिहार में विधानसभा भंग करा दिया था। उस दौर में लालू यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया? केंद्र ने जब यूपीए की सरकार थी तब भी ये फैसला लिया गया था कि किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। वहीं अब लोग ड्रामा कर रहे हैं। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को हिसाब बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैसे बिहार को 1,65,000 करोड़ की मदद की है। साथ ही बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को कई टास्क भी सौंपे हैं। इसमें जातीय समीकरणों से लेकर संगठन के विस्तार का काम शामिल है। अमित शाह अगले महीने इसकी समीक्षा करेंगे। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि अमित शाह जिस तेवर में थे उससे साफ लग रहा था कि बिहार को उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। ऐसे में आगे अब क्या होगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा।